ये जो ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के मुकाबले में कैंडिडेट ही खड़ा करेगी और दोनों जमातें मिलकर इलेक्शंस लड़ेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि देखें जो रवायती हरीफ होते थे एक दूसरे के, अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल गए हैं और बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जम हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। तो क्या कहेंगे? उनका मौक़िफ़ को नया तो है नहीं जी, एक मजाक ही है। ये हम एक कोalition गवर्नमेंट है, इस कोalition गवर्नमेंट में हम इकट्ठे बैठे हों, पंजाब में भी वजीर हमारे हों, उनके भी हों, उस गवर्नमेंट का हम हिस्सा हों, फेडरल गवर्नमेंट का भी हम हिस्सा हों और हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, ये कौन सा दानिशमंदी है? लेकिन उससे बाद अगले इलेक्शन के अंदर देखा जाएगा, अगर हम सूट करेगा तो लोग इत्तेहाद में भी इलेक्शन लड़ लेते हैं, नहीं करेगा तो अपना अपना लड़ेंगे। ये तो कोई इस पे ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था उनके एक रहनुमा ये कह रहे थे कि हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीट्स जीतेगी और हम सीट्स जीतने के बाद पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर दोबारा रिज़ाइन करेंगे, सिर्फ हम बताना चाहते हैं कि अवाम में हमारी मकबूलियत कितनी है। तो वो जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था इमरान खान साहब के जलसों के बाद, मेरी ज़ाती नज़र में तो लॉन्ग मार्च की कॉल उन्होंने जब दी और उसके बाद फिर वापस ली, फिर 6 दिन का ऐलान किया, अब वो 6 दिन कई दिन बन गए, तो मोमेंटम ब्रेक हो चुका है। तो लेकिन आप समझते हैं कि जब आप लोग इकट्ठे होकर ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टफ टाइम मिलेगा या आसानी से आप लोग सीट्स निकाल सकेंगे या PTI जीतेगी? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि उनका हक है, वो सोचे, वो ख्वाब देखें, वो जिस तरह की चाहे बातें करें, उनका वाक़या, वो भी तो अपने लोगों को यही कहेंगे ना कि हम जीत के आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कैसे जीत के आएंगे ये भी देख लेते हैं। ये घोड़ा और ये सवार पता चल जाएगा, मैदान मौजूद है। दूसरी बात यह है कि उनकी बातों में कितना वजन है, जरा गौर कीजिए। बैरिस्टर साहब वो फरमा रहे हैं कि हम ये सीटें जीत के आएंगे फिर इस्तीफे देंगे, पार्लियामान से इस्तीफेंगे। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो है ही नहीं, ये तो सूबाई असेंबली की सीटों का इलेक्शन है और उस असेंबली से उन्होंने मुस्ताफी नहीं हुए। वो उस असेंबली में उनकी बाकी सारी जमात मौजूद है, तो कहाँ से इस्तीफे देने हैं? वो इस्तीफे इसी सूरत में देंगे कि इन सीटों से हार जाएंगे, लिहाजा इस्तीफे होंगे उनके। सही है। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि आज एक इवेंट हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिसमें उन्होंने दोबारा बैरूनी साजिश के बयानिए को हवा देने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने 2013 के इलेक्शन की मिसाल देते हुए कहा और एक आर्मी ऑफिसर का नाम लिया ब्रिगेड लेवल के, उन्होंने कहा ब्रिगेडियर रांझा कोई थे और उनके ज़रिए से इन्होंने मैनिपुलेट किया था। और अब जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं पंजाब में ज़िमनी, इसमें भी धांधली होगी और ऑलरेडी उसको मैनिपुलेट करने की तमाम प्लानिंग हो चुकी है आप लोगों की तरफ से, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब की गुफ्तगू में हर हफ्ते दूसरे हफ्ते बाद एक नई शुरली आती है, वो एक नई झूठ का आगाज करते हैं। आज तक पिछले साल, 1.5 साल, 6 महीने, 2 महीने जरा निकाल के देख लीजिए। इस वक्त प्रोग्राम कीजिए, उनके जो मुख्तलिफ औकात में उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, उनके किसी नुमाइंदे को बुलाइए, मुझे भी बुलाइए, बैठ के बात करते। वो बयान दे देते हैं, कोई सर पैर नहीं होता, कोई आगे पीछे बात नहीं होती, उसका कोई रेफरेंस नहीं होता, बस वो बयान देते हैं और हम उस पर सवाल खड़े कर लेते हैं, हम उस पर जवाब देना शुरू कर देते हैं और उस पर एक डिबेट शुरू। हफ्ता 10 दिन वो डिबेट रहती है, फिर सोशल मीडिया में फिर उसको ट्रेंड होते हैं जी, फिर प्लान होता है, उसके बाद वो खत्म होता है क्योंकि उसकी नेचुरल लाइफ इतनी होती है, वो झूठ होता है, झूठ एक्सपोज हो जाता है, फिर उसको एक नई बात करते हैं और हम नई बात को लेकर दौड़ पड़ते हैं। खान साहब की बातों में क्या वजन है? खान साहब को अगर इलेक्शन में धांधली नजर आ रही है तो हम तो कह रहे हैं आइए बैठिए, इलेक्शन की शफाफियत से बताइए कैसे करनी है, हम उनकी तसल्ली के मुताबिक करने को तैयार। लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहते हैं, अगर ये ना कहें तो क्या करें? उन्हें पता है इलेक्शन हार जाना है, उस इलेक्शन हारने के बाद वो क्या कहेंगे लोगों को? मैं तो इतने जलसों के क्लेम कर रहा था, मैं तो सब कुछ स्वीप करने जा रहा था और ये इलेक्शन मेरे गले पड़ रहा है। अब जरा खान साहब का कहा देख लीजिए, उनके साथियों का कहा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम जी इलेक्शन जीतेंगे फिर इस्तीफे देंगे, फिर इलेक्शन जीतेंगे फिर इस्तीफे देंगे। कहाँ से देंगे? और पहले पंजाब असेंबली से बाकी सीटों से इस्तीफे तो दे दो, पहले फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफे तो दे दो। उनकी बात में कोई वजन है ही नहीं जी। और खान साहब क्योंकि वैसे भी अब इदारों की मलाइन करने के लिए लगे हुए हैं, अब वो ये भी कह रहे हैं कि जी मैंने तो कहा था न्यूट्रल्स को कि बड़े हालात खराब हैं, इस गवर्नमेंट को ना गवर्नमेंट ना गिरते और शहबाज शरीफ को ना बनने दें। ये खान साहब क्या कह रहे हैं? खुद तो इकरार कर रहे हैं कि वो जाके खुद कहते रहे और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब हमारा कोई तल्लक नहीं है, अब आप जाने, आपका काम जाने, हम आपके साथ अब फैसल तो मुदाखलत नहीं करेंगे। इस पे खान साहब नाराज है और इस पे वो इलेक्शन कमीशन को और अदालतों के साथ तो लड़ाई लड़ चुके, अब वो
पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ के गले पड़ गए। तो ये तरीकाकार है उनका, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होगी कि खान साहब के माजी के बयानात, उसकी सदाकत, उसके एसेस को जरूर देखिए, क्योंकि हम उनकी गुफ्तगू को लेकर चल पड़ते हैं और वो बिल्कुल